जोहार। आज लातेहार जिला के अंतर्गत चंदवा प्रखंड स्थित आमझरिया घाट में एक ऑल इंडिया राइडर मिले हैं और वे कहां से आ रहे हैं, उनकी क्या मकसद है, क्यों भ्रमण कर रहे हैं, ये सब सारी बातें को जानने का आज कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम प्रकाश प्रजापति है। मैं एमपी के सीहोर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हमारा विज़न तो कुछ खास नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी लाइफ में हमारा सपना था कि हम इंडिया को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ, अच्छे से देख पाएँ, और उसी के लिए हम बाइक से आए हैं। अभी बजट कम था तो हमने सोचा कि जीवन में ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बजट लेके बहुत बड़ी गाड़ियों से हम घूमें। हम चाहें तो छोटी चीज़ों से भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। इसी विज़न के साथ हमने एक छोटी बाइक ली और छोटी बाइक से ही अपना सपना पूरा करने के लिए हम एमपी के सीहोर डिस्ट्रिक्ट से पूरा इंडिया टूर करने वाले हैं, पूरा इंडिया कवर करने वाले विद बाइक। और हमारी एक छोटी बाइक है तो हम इसी से करने वाले हैं। आप किस किस राज्य को छूते हुए आप यहाँ आज झारखंड में हैं? अभी हम एमपी से निकले थे तो यूपी कवर किया है। पहला हमारा मेन स्टेट जहाँ से हम बिलोंग करते हैं एमपी से निकल के फिर यूपी पूरा कवर किया है। अब यूपी के बाद झारखंड कवर करने के बाद उड़ीसा जाएंगे। उड़ीसा के बाद केरल, कर्नाटक और आंध्रा, ये सारे स्टेट कवर करके राजस्थान, जयपुर और लद्दाख वगैरह पूरा कंप्लीट करेंगे। मणिपुर, मिजोरम तक पूरा भारत के हर एक स्टेट में जाएंगे। आप कितनी तक पढ़ाई किए सर? मैं 12th पास आउट हूँ। साइंस कौन सा स्ट्रीम था आपका? मेरा साइंस का ही सब्जेक्ट था। अच्छा। आप ये बताइए कि आज जो युवा बहुत रफ गाड़ी चलाते हैं, आप राइडर हैं ना, विदाउट हेलमेट, आपको देखिए कि आप हेलमेट लगाए हुए थे, आपके पीछे जो भी हेलमेट लगाए हुए थे, हेलमेट की वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु होती है, उसको आप किस तरह से देखते हैं सर? कि सर हेलमेट ना होना मृत्यु का कारण है। हेलमेट होना एक सेफ्टी पर्पस है और हेलमेट होना ज़रूरी है सभी पर्सन के लिए, चाहे वो राइडर हो या नॉर्मल व्यक्ति हो, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट पर्सन। हम किसी भी चीज़ को लेते हैं तो वो हमारे बेनिफिट के लिए होती है, लेकिन उसके भी कुछ नियम होते हैं, जैसे हेलमेट पहनना और बाकी राइडर के हिसाब से सारी चीज़ें जो एसेसरीज लगती है वो सारी लेना। और सर बहुत लोग डरते हैं जाने के लिए इधर उधर, अदर स्टेट में जाने के लिए, बच्चे को भेजने के लिए लोग, पेरेंट्स डरते हैं पढ़ने के लिए या फिर काम करने के लिए। वैसे पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं ऐसे पेरेंट्स को संदेश देना चाहूँगा कि लाइफ में आपके जो बच्चे हैं उन्हें आप एक मौका दीजिए। अगर वो दुनिया घूमेंगे, समझेंगे, तो वो बेटर अपने लाइफ में चेंजेस कर पाएंगे। आज कुछ युवा हैं जो मेरे ही साथ वाले हैं। मैंने कम से कम 50 से ज़्यादा लोगों को अप्रोच किया था इस बाइक राइड के लिए, लेकिन मुझे कोई एक भी नहीं मिला, क्योंकि कहीं फैमिली प्रॉब्लम आता है, कहीं मनी प्रॉब्लम आता है, कहीं टाइम का प्रॉब्लम आता है, तो उस वजह से बहुत कोई भी नहीं आया। लेकिन अंकल को मैं लेके आया। अंकल घर से थोड़े से फ्री थे तो इनको मैंने बोला कि आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि सिंगल पर्सन थोड़ा सा टफ हो जाता है, समस्या आता है। और घर वालों को, फैमिली को तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चों को बाहर निकलने दें। जब बाहर निकलेंगे तब इस दुनिया को समझेंगे और अपनी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस कर पाएंगे। आज मैं जहाँ पे था, मेरी एक शॉप थी इलेक्ट्रॉनिक की, मैं अच्छा खासा बिजनेस करता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं था कि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा था, लेकिन मेरा सपना था आज मैं बाहर घूमूंगा, बाहर की चीज़ों को समझूंगा तो अपने सेल्फ बिजनेस को भी इम्प्रूव कर पाऊँगा। ये आप बिजनेस के बारे में बोले, आज जो युवा हैं ना, तैयारी करते हैं ना, उसके बाद है कि तैयारी में सरकारी नहीं निकलने की वजह से नीट जैसे बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं, पेपर फेलियर होते हैं और उनका उम्र हट जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो वैसी स्थिति में जो सुसाइड करते हैं सर, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर सुसाइड की तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। लाइफ एक बार मिली है, हमें अपने आने वाले कल का नहीं पता। जब हमें अपने आने वाले कल का नहीं पता है तो फिर हम सुसाइड क्यों करें? बेटर है, आज प्रॉब्लम है, कल प्रॉब्लम नहीं होगी, परसों प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ टाइम हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मैं ऐसे युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है। आप चाहो, आप प्रॉब्लम में हो, आप नहीं कर पाए तैयारी, तो बिज़नेस कर लो। बिज़नेस भी कोई बड़ा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा बिज़नेस करो,
छोटे से स्टार्ट करो, इन फ्यूचर ग्रो होगा ही सही। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन गांव से निकले हुए हैं, छोटी छोटी जगहों से, छोटे छोटे काम से। हमारे जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने अगर वो चाहते कि यार हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सुसाइड कर लेते, तो आज हमारे इंडिया के अंदर वर्ल्ड की टॉप कंपनीज नहीं होती, वर्ल्ड के टॉप बिजनेस नहीं होते। तो मैं सारे युवाओं को कहना चाहता हूँ कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम है तो लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस करो और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। और अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आसपास के माहौल को समझो, थोड़ा सा बाहर निकलो, लोगों से बातचीत करो, आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। सर बहुत जो मध्यम वर्गीय जो बच्चे हैं ना, उनको समाज और लोगों का जो डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे ना, वो ऐसी स्थिति में नया स्टार्टअप नहीं कर पाते हैं। सर उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर मैं जहाँ से हूँ, क्योंकि आप जो है कि एक अलग ट्रैक, जो ये अलग ट्रैक ही माना जाता है, रैंडमली घर से निकल जाना, बाहर का विजन देखना क्या है नहीं है ना, ये तो बहुत कम प्राय लोग करते हैं। तो लोग क्या कहेंगे, और क्या आपके विचार में नहीं आया कि मेरे घर परिजन आसपास लोग क्या कहेंगे? सर लोगों का क्या है, लोग तो आप अच्छा करोगे तब भी बोलोगे कि उसने बहुत बड़ा बन गया तो क्या कर लिया, और आप कुछ नहीं करोगे तो भी बोलेंगे उसके पास कुछ नहीं है। तो जब आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिचुएशन में लोग आपको गलत ही बोलेंगे तो आप उन पर क्यों ध्यान दे रहे हो? आपको अपना विज़न लेना है, आपको अपने विज़न पे काम करना है। लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे जीवन में, आप कितना भी कर लो। किसी को अगर करोड़ रुपए भी आप दे दोगे ना, उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होगा, वो यही चाहेगा कि और मिल जाए। तो ऐसे लोगों से हमें क्या उम्मीद करनी? हमें अपना विज़न है, अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से जीना चाहिए। लोग क्या कहेंगे ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये सबको पता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सीधे से सॉर्ट आउट करो कि सबको इग्नोर करो। जब आप सक्सेस हो गए तब ये सब जो बोलने वाले हैं ये खुद आके बोलेंगे हमें पता था आपका लड़का बहुत अच्छा करेगा, आपके परिवार को बोलेंगे, आपके माता पिता को बोलेंगे। लेकिन अगर आप समाज और परिवार इन सब चीज़ों में उलझ गए तो आप खुद भी सक्सेस नहीं हो पाओगे और फिर भी उनके ताने आपके लिए तैयार रहेंगे। सर आप अभी झारखंड में हैं, झारखंड में काफ़ी किलोमीटर आपने सफ़र किया, झारखंड का परिवेश और यहाँ के लोग कैसे लगे? सर अभी तो मैंने आज ही झारखंड के अंदर विज़िट करा है, तो अभी मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया हूँ इस चीज़ को, लेकिन अभी मैं 4 दिन और झारखंड के अंदर रुकूँगा। इस टाइम में मुझे यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग, यहाँ का बिहेवियर, ये सारी चीज़ जानने को मिलेगी। आज अभी जहाँ आप खड़े हैं इसका नाम है अमझरिया घाटी जी, जो एक समय काफ़ी फेमस हुआ करती थी उग्रवादियों को लेके। आज स्वतंत्र रूप से आप खड़ा हैं और अपनी बात को जोहार 24 न्यूज़ के साथ रखने का काम कर रहे हैं। आपको अभी कैसा फील हो रहा है? सर वो जो टाइम था आज से 10-15 साल पहले का, उस टाइम में सारी जगहों पे ऐसा लगता था कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे गलत एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन आज इंडिया इतना ग्रो कर चुका है कि आप कहीं भी किसी भी स्टेट में नॉर्मली घूम सकते हो। जैसे कि यह घाट है, हमें यहाँ पे इस स्टेट के अंदर आने के बाद 1% भी माइंड में ये नहीं आया कि यार यहाँ के लोग कैसे होंगे, किस टाइप का बिहेवियर रहेगा। आज हम इंडिया में एक अच्छे सिचुएशन में रह रहे हैं, हम कहीं भी इजीली घूम सकते हैं। आपके झारखंड में भी हम इजीली आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई किसी ने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। और ऐसा ही अगर रहा तो हम बहुत अच्छे से आपके झारखंड की सैर कर पाएंगे, अच्छे से घूम पाएंगे और बाकी लोगों से भी अच्छे से घुल मिल के रह पाएंगे। आप एक बहुत बड़ा मुद्दा कहे सर कि पहले झारखंड में नहीं आना, मतलब अदर स्टेट में जाने का इशू था, यानी कि पूर्व में जो सरकार थी कांग्रेस की थी, तो उसको आप किस तरह से देखते थे सर? आज जो है एनडीए की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, आप उसको किस तरह से देखते हैं सर? सर पहले जो गवर्नमेंट थी उस टाइम में तो मैं इतना समझदार नहीं था, लेकिन आज जो है, आज हमें इतनी फ्रीडम है कि हम कहीं भी किसी भी स्टेट में बिना सोचे समझे जा सकते हैं, रह सकते हैं और उन लोगों से मिल के उनसे बातचीत करके अपना अच्छा टाइम निकाल सकते हैं। एनडीए की गवर्नमेंट है, अच्छी बात है,
कांग्रेस की थी वो भी अच्छी बात थी, लेकिन आज हमें जितना सुकून हमारे देश के अंदर है ये हमें पहले कभी फील नहीं हुआ था। मतलब जो पहले तो हमारी भारत देश में इंडिया की सरकार नहीं थी ना, पहले कांग्रेस की सरकार था, तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से उस समय नहीं सर, परेशानियां थी। उस समय परेशानियां भी थी। उस समय एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में थोड़ा डर भी था, माहौल भी कुछ ठीक नहीं रहता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज बहुत कुछ चेंजेस हुआ है और आज हमारे इंडिया का यूथ जो है वो भी एक्टिव यूथ है। उस टाइम पे फैसिलिटीज़ थोड़ी सी कम थी, इसलिए यूथ भी थोड़ा डरता था, लेकिन आज हमारे इंडिया के अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं। आज की जो गवर्नमेंट है उनने अच्छी चीज़ें दी है। फाइनली आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो यूथ हैं? फाइनली मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ यूथ के लिए कि देखो, घर में बैठना किसी भी लाइफ में चेंजेस करने का सोल्यूशन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह आप भी घर से निकले। ज़रूरी नहीं आप इंडिया के अंदर घूमें, राइड करें, बाइक लें, आप ट्रेन से भी जा सकते हो। कहीं भी जो भी आपको सूटेबल लगे, नॉर्मल लगे, उस चीज़ से आप इंडिया घूम सकते हो। और इंडिया घूमने का आज आपको लगेगा कि यार मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, मैं अपना पैसा वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरी लाइफ के लिए बेनिफिट वाली चीज़ है। क्योंकि जब हम अपने ही तरह बाकी लोगों को देखेंगे, समझेंगे, तब हम अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लाइफ के लिए, अपने एनवायरनमेंट की लाइफ के लिए, अपने स्टेट की लाइफ के लिए बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं। प्रकाश जी, आप ये बताइए कि आप इतना दूर ट्रैवल किए, इन केस कहीं पे एक्सीडेंट हुआ तो आपके लिए बैकअप प्लान क्या है? इन केस अगर एक्सीडेंट हुआ तो बैकअप प्लान में तो फैमिली है। बहुत सारे लोगों को मेरी करंट लोकेशन पता रहती है, सबको मैं अपने करंट लोकेशन दे के ही चलता हूँ जब भी कहीं से निकलता हूँ एक जगह से दूसरी जगह के लिए। तो बैकअप में तो वही है। बाकी आज के टाइम में कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर कोई भी ट्रेजेडी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उस कंडीशन में आप इजीली किसी भी आसपास के थाने से कांटेक्ट करके इजीली हॉस्पिटल जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अभी तक आपको क्या क्या परेशानियां का सामना करना पड़ा? अभी तो रहने का ही थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता था, क्योंकि हम अदर स्टेट से हैं तो लोगों को लगता था कि यार कोई इलीगल एक्टिविटीज़ ना कर दें, इस वजह से थोड़ा सा रहने का प्रॉब्लम रहता था। और दूसरा खाने पीने का रहता है, क्योंकि सब जगह हमारे लिए खाने के लिए अवेलेबल चीज़ें नहीं रह पाती। चलिए, आज आपके साथ जो आपके चचा हैं, क्या नाम है चचा जी? साथ में चल रहे हैं आजाद सिंह ठाकुर। आजाद सिंह ठाकुर। आप ये बताइए चचा कि आप जो है कि मेरे को तो सर नॉलेज नहीं है पूरा। कोई नॉलेज नहीं है, आप तो जबरदस्त जो है कि बाइक से राइडिंग कर रहे हैं। पढ़े लिखे भी नहीं है। पढ़े लिखे नहीं हैं। चचा ये बताइए कि आपको ये कहाँ से मतलब आया? वो तो अब आ गया, उसने किया कि लग कोई नहीं यार चाचा मेरे साथ। अच्छा तो मैंने चलो मैं चलूँ तेरे साथ, अच्छा मैंने तेरी देखभाल कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा हाँ, ये रहेगा और क्या। अच्छा अच्छा। आप क्या करते थे घर में? किसानी। किसान करते थे। तो किसान करते थे, अभी किसान का समय है, आप क्या कर रहे हैं? छोटा भाई है ना, अच्छा उसे कह दिया कि अब तुम ही करना। अच्छा अच्छा, छोटा भाई को आपने बोल दिया कि आप जो है कि खेती आप करो। चलो ठीक है, ये मानते हैं। प्रकाश जी जो है कि अभी यूथ है, उनके संभवतः इनकी शादी नहीं हुई होगी, तो आपकी तो सब कुछ परिवार है। अपन ने भी छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया। क्यों क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी। फैमिली प्रॉब्लम। तो अपनी वाइफ को क्या कहना चाहेंगे जो 24 न्यूज़ से? अरे ये क्या करना चाहिए, यही चीज करना चाहते थे अपन के अच्छी तरह रे, मगर वो अगर वो आना चाहेगी तो क्या नहीं ला सकते। अब नहीं ला सकते। क्यों? तो बहुत क्या उसकी शादी दूसरी जगह हो गई क्या? हो गई। हो गई होगी, क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। क्या नाम हुआ आपका? पूरा नाम? आजाद सिंह ठाकुर। आज हमारे साथ ऑल इंडिया राइडर मिस्टर प्रकाश प्रजापति थे, और इनका विचार है कि लोगों को आगे जाना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। और इनके साथ सहयोगी हैं आज़ाद जी, जो अपनी बातों को रखे। चंदवा से संजय यादव की रिपोर्ट।